नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। हैदराबाद से 5वीं बार सदस्य निर्वाचित हुए ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली है। शपथ लेने से पहले उन्होंने दुआ पढ़ी। अपनी शपथ के बाद उन्होंने मुस्लिमों के लिए AIMIM का नारा बुलंद करने के अलावा अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पक्ष में नारा लगाया। ओवैसी ने पश्चिम एशिया के उस क्षेत्र के पक्ष में नारा लगाया, यानी कि फिलिस्तीन का नारा लगाया, जो वर्तमान में युद्ध का सामना कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र बिंदु में है। उनकी शपथ के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको हम बताते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान सांसदों के शपथ ग्रहण के दूसरे दिन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद सदन में ही जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने जय भीम बोला, फिर जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। फिलिस्तीन को लेकर ओवैसी के नारे के बाद राजनीति गर्मा गई है। सवाल उठता है कि यह नारा लगाने के बाद क्या ओवैसी को दोबारा शपथ लेनी होगी या वह लोकसभा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि संविधान में ऐसे मामलों के लिए क्या प्रावधान है। भाजपा ने संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत ओवैसी को लोकसभा के लिए अयोग्य बताने की मांग की है। इसके बाद स्पीकर ने उनके नारे को रिकॉर्ड से हटा दिया, पर अब 2 वकीलों ने राष्ट्रपति से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एडवोकेट विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत करने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें विदेशी राज्य फिलिस्तीन को लेकर निष्ठा दिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने भी ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की अयोग्यताओं के नियम बताए गए हैं। अनुच्छेद 102D में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य किसी विशेष राज्य के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 103 में बताया गया है कि यदि अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य पाया जाता है तो उस सांसद की सदस्यता पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति लेंगे। संविधान के इसी नियम को लेकर भाजपा और अन्य ने ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत सदस्यों की अयोग्यता की कुछ शर्तें हैं। इसमें सबसे पहले एक शर्त ये है कि अगर भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति किसी सदस्य की आस्था या फिर विश्वास हो तो उस परिस्थिति में कोई सदस्य अयोग्य होता है। इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के नियम के अनुसार शपथ का मजमून पहले से तय है। उसकी भाषाएं तो अलग अलग हो ही सकती हैं, पर प्रतिज्ञा का फॉर्मेट एक ही है। वो चाहे हिंदी हो या फिर अंग्रेजी या फिर 8वीं अनुसूची में शामिल किसी अन्य भाषा में से ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई सदस्य अगर दूसरे देश के प्रति आस्था दिखाता है तो उसे स्पीकर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। एडवोकेट अश्वनी कुमार दुबे कहते हैं कि जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का मामला है तो इसमें यह देखने की जरूरत है कि उनका जय फिलिस्तीन बोलना क्या दूसरे देश के प्रति उनकी आस्था दिख रहा है। क्या संसद में जय फिलिस्तीन बोलने से भारत की अखंडता और अछूतता पर असर पड़ेगा? क्या यह दूसरे देश के प्रति निष्ठा और उस देश के प्रति ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं, या फिर लोकसभा में जय फिलिस्तीन बोलना केवल एक तरीका था अपनी बात कहने का कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। जहां तक लोकसभा में AIMIM के प्रमुख ओवैसी के दोबारा शपथ लेने का मुद्दा है तो वहीं आपको बताते चले कि इसका एक उदाहरण इसी साल राज्यसभा में सामने देखने को मिला था।
बताते चले कि 2024 में ही राज्यसभा के लिए चुनी गई सांसद स्वाति मालीवाल ने ओवैसी की ही तरह शपथ पूरी होने के बाद अलग से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। राज्य के सभापति ने तब स्वाति मालीवाल से कहा था कि उनको दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या विचार रखते हैं? ओवैसी का फिलिस्तीन का नारा लगाना कितना सही और कितना गलत है, इस पर आपकी क्या विचार है? और उदाहरण के तौर पर अगर बात कही जाए तो स्वाति मालीवाल जिन्होंने इनकलाब का जिंदाबाद लगाया था, नारा लगाया था, तो उन्हें दोबारा से शपथ लेना पड़ा था। इस दोनों मामलों को जोड़ते हुए आपको क्या लग रहा है? ओवैसी को दोबारा से शपथ ग्रहण करनी चाहिए या फिर वो सांसद के लिए अयोग्य है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।